हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके सामने लेकर आ चुका हूँ परवीन पाको स्कूल लाइफ सीजन 2 का पार्ट 8। और एक ज़रूरी बात दोस्तों, सर्दियाँ पड़ रही हैं इसलिए अपना थोड़ा ख्याल रखें और सर्दियों में पूरे कपड़े पहनकर बाहर निकलें, क्योंकि मेरी तबीयत भी सर्दियों के कारण ख़राब हो गई थी, जिस कारण मैं आपको वीडियो नहीं डाल सका। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आपने प्रीवियस पार्ट में देखा था, मिस्सू अपने स्कूल पहुँचता है, जहाँ मिस्सू के टीचर उसे मिस्सू को बाहर खड़ा करने के लिए बोल देते हैं, लेकिन हिना वहाँ उसकी मदद करती है, ये कहकर कि मिस्सू के पैरों में चोट लगी है। और सर हिना की बात मान लेते हैं, मिस्सू को बैठा देते हैं। लेकिन मिस्सू इस सब के बाद भी नहीं बच पाता है, क्योंकि मिस्सू अपना होमवर्क कर नहीं लेकर आता है, जिस कारण मिस्सू के टीचर उसे डांटते हैं और कहते हैं कि मिस्सू तुम कभी नहीं सुधरने वाले, इसलिए तुम कल के कल जितना भी तुम्हारा होमवर्क छूटा है उसे तुम कल पूरा करके लाओगे। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, उसके बाद ये सीधे कंप्लेंट तुम्हारे सीधे घर तक जाएगी, और उसके बाद अंजाम क्या होगा तुम खुद जानते हो। और ये सब सुनकर मिसू एकदम उदास हो जाता है। और अब सीन दिखाया जाता है स्कूल की छुट्टी के बाद का, जहाँ यूकी मिस्सू के पास आती है और कहती है मिस्सू तुम यहाँ रखो, मैं अभी आती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और अपने साथ साथ में हिना को ले आती है। और जब मिस्सू हिना को देखता है और वो कहता है हिना तुम अब आगे, हिना तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी हिना कहती है कि मिस्सू मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी। और वह इतना कहकर सीधे पीछे मुड़ जाता है। फिर यूकी कहती है कि मिस्सू एक बार उसकी बात तो सुन लो, वो क्या कहना चाहती है। मिस्सू कहता है ये बात सुनकर कि मुझे बिल्कुल नहीं सुनना, और इतना कहकर वो वहाँ से चलने लगता है। तभी हिना उसका पीछे से हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मिस्सू रुक जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। और मिस्सू हिना की हाथ पकड़ने की वजह से वहीं रुक जाता है और वो कहता है बोलो क्या कहना चाहती हो तुम। फिर हिना कहती है कि बताओ मिस्सू, मेरे अंदर क्या खराबी है जो तुम मुझे पसंद नहीं करते, मुझसे दोस्ती नहीं करते। ऐसा क्या किया है मैंने तुम्हारे साथ जो तुम मुझसे इतना गुस्सा हो। इतना गुस्सा तो तुम कल भी नहीं थे जितना कि तुम आज हो। मिस्सू हिना की बात को सुनकर एकदम से कहता है कि हिना तुम में कोई खराबी नहीं है, मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती नहीं करना चाहता, बस इतना सुन लो। और इतना कहकर वो फिर से जाने लगता है। और तभी यूकी कहती है उसके सामने आकर कि मिस्सू ये क्या हुआ। मैंने कहा ना तुम इसकी एक बार बात तो सुन लो, वो तुमसे दोस्ती करना चाहती है, सिर्फ इतना ही। और आखिर तुम किस बात से नाराज हो। तुमने देखा ना मिस्सू कि इन्होंने सबके क्लास के सामने तुम्हारी मदद करने के लिए सर से कहा, और तब जाकर तुम यहाँ पर बैठे थे क्लास में। और ये सब बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है हाँ, और इसी की वजह से मैं नई मुसीबत में पड़ गया। और ये सब सुनकर यूकी कहती है क्या नई मुसीबत, वो क्या है। तो मिस्सू एकदम से कहता है यही कि टीचर ने तुम्हें देखा ना, टीचर ने मुझसे कल क्या कहा है, अगर मैंने कल अपना होमवर्क नहीं किया तो टीचर मेरे घर पर कंप्लेंट कर देंगे, और उसके बाद मेरी मॉम मुझे बहुत डांटेंगे और मुझे मारेंगी भी। और ये सब सुनकर मिस्सू की बात को सुनकर एकदम हिना कहती है क्या, यानी कि तुम इस बात को लेकर अब तक नाराज थे और मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है क्या, ये तुम्हारे लिए छोटी बात हो सकती है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, तुम्हें पता नहीं। एक बार मतलब कि पिछली बार मैं अपना होमवर्क करके लेकर आया था, और सर ने जब देखा था कि मैं उनका होमवर्क पूरा करके लेकर आया ना, सर खुशी के आंसू रोए थे। तुमने देखना चाहिए था वो दिन सर कितने खुश थे। और ये सब सुनकर रीना एकदम सोचने लगती है कि भाई ये किस तरह का अजीब लड़का है, मैंने इस तरह का अजीब लड़का आज तक नहीं देखा। और जिस ये सिर्फ इसलिए नाराज़ है मुझसे क्योंकि सर ने मेरे कारण इसे इतना सारा होमवर्क दे दिया। और ये कौन सी बात हुई नाराज़ होने की, मुझे लगा कोई बड़ी बात होगी। और ये सब सुनकर एकदम मिस्सू कहता है चुप क्यों हो, बोलो ना। तो हीना कहती है एकदम से अच्छा तो तुम इस बात से नाराज़ थे इतनी देर से। तो मिस्सू कहता है हाँ हाँ, मैं इसलिए नाराज़ था तुमसे, सुन लिया, ठीक है अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और फिर मिस्सू वहाँ से जाने लगता है। तभी हीना फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मिस्सू रुको तो सही। फिर मिस्सू कहता है बोलो अब क्या कसर रहनी बाकी है, मुझे तुमने पहले ही मुसीबत में पाड़ दिया है, अब क्या रह गया है, बताओ जल्दी, बताओ जल्दी से। फिर हीना कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी होमवर्क करवाने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है क्या तुम सच कह रही हो। तो हीना कहती है हाँ मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, और इसलिए तुम्हें सर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा कल तक सारा होमवर्क पूरा हो जाएगा। और ये सब सुनकर ये एकदम यूकी कहती है हाँ मिस्सू, हिना सही कह रही है, और इस काम में हिना ही नहीं मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। और ये बात सुनकर मिस्सू एकदम से कहता है क्या तुम
सच बोल रही हो? और ये बात सुनकर एकदम हिना कहती है, हाँ हम दोनों सच कह रहे हैं। तो मिस्सू सुनकर खुश हो जाता है और हिना कहती है, तो अब से हम लोगों की दोस्ती पक्की? तो मिस्सू कहता है, अभी नहीं, पहले मेरा काम पूरा हो जाने दो, उसके बाद मैं सोचूंगा। तो हिना ये बात सुनकर एकदम से कहती है, अच्छा तो तुम पहले अपना काम पूरा करवाना चाहते हो? तो मिस्सू कहता है, हाँ पहले तुमसे जो गलती हुई है उसे पूरा होने दो, उसके बाद मैं तुमसे दोस्ती करूंगा। और ये सब सुनकर एकदम हिना खुश हो जाती है और हिना मन में मन सोचती है, चलो कोई तो रास्ता निकला तुमसे दोस्ती करने का। और तभी मिस्सू कहता है, चलो अब हम घर चलते हैं, वैसे भी हमें देर हो रही है। तभी हिना मिस्सू से कहती है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ? तो मिस्सू कहता है, हाँ क्यों नहीं, वैसे भी मेरा घर पास में पड़ता है और तुम लोगों का घर बाद में पड़ता है, इसलिए पहले मैं अपने घर चला जाऊंगा, उसके बाद तुम दोनों अपने घर चले जाना। और मिस्सू की इस बात को सुनकर हिना और यूकी दोनों एक साथ कहती हैं, तो अब क्या रह गया यहाँ पर, चलो अब घर चलते हैं। तो और मित्सु पीछे खड़ा रह जाता है और मित्सु पीछे खड़ा रहकर ये सोच रहा होता है कि ये लड़की कितनी अजीब होती है सच में। ये अभी अभी मुझसे दोस्ती करने के लिए इतनी देर से झगड़ रही थी और अब जाकर मुझे पीछे छोड़कर चले गई, वो भी दोनों की दोनों। सच में ये लड़कियाँ कितनी अजीब हैं। और इतना कहकर मित्सु एकदम से कहता है, अरे मेरे लिए रुको। और वह उन लोगों के साथ चलने लगता है और कुछ देर में उनके पास पहुंच जाता है। और ऐसे ही चलते चलते मिस्सू का घर पहले पास में आ जाता है और मिस्सू कहता है, तो ठीक है मेरा घर आ गया, तुम अपने घर जाओ। तो हिना ये बात सुनकर एकदम से कहती है, हाँ मिस्सू, हम अपना होमवर्क पूरा करने के बाद तुम्हारे पास आ जाएंगे। मिस्सू हिना की बात को सुनकर एकदम से कहता है, क्या तुम सच में आओगी ना? तो हिना मिस्सू की बात को सुनकर एकदम से कहती है, हाँ मिस्सू मैं जरूर आऊँगी। और यूकी भी कहती है, हाँ मैं भी आऊँगी। और वो मिस्सू इन दोनों को बाय कहकर सीधे अंदर चला जाता है और हीना और यूकी बाहर खड़ी रह जाती हैं। तभी हीना यूकी के पास आती है और कहती है कि यूकी, तुम्हारा शुक्रिया मैं किस तरह से करूं, तुम्हारी वजह से मिस्सू मुझसे अब नाराज़ नहीं है और मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गया है। और ये सब सुनकर यूकी एकदम से कहती है, वो सब तो मैंने तुम्हारी हेल्प इसलिए की थी क्योंकि मिस्सू जब क्लास में आया था तो तुम्हें उसकी फिक्र हो रही थी और ये सब देखकर मुझे अच्छा लगा था। और आगे से एक बात मेरी ध्यान रखना कि मिस्सू को कभी दुखी मत करना, प्लीज़। और इतना कहकर यूकी उसे बाय करके वहाँ से चली जाती है और हिना अपनी जगह पर खड़ी रह जाती है और वो यूकी के बारे में सोच रही होती है, क्या यूकी मिस्सू को पसंद करती है? तो एकदम हिना कहती है, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर यूकी मिस्सू को पसंद करती तो कब का उसको प्रपोज कर चुकी होती। मिस्सू को वो पसंद नहीं करती, मिस्सू को वो एक अच्छा फ्रेंड मानती होगी। और वो इतना सोचकर सीधे अपने घर चली जाती है। और उसके बाद सीन दिखाया जाता है मिस्सू के घर का। मिस्सू अपने घर का दरवाज़ा ओपन कर कर जैसे ही अंदर जाता है तो मिस्सू की मॉम उसका वेलकम करती है और मिस्सू से कहती है कि मिस्सू, आज का दिन तुम्हारे लिए कैसा रहा? और मिस्सू मॉम की बातें सुनकर एकदम से कहता है मॉम से कि प्लीज़ मॉम, आज के बारे में प्लीज़ मेरे से बात ना कीजिए तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। और इतना कहकर मिस्सू सीधे अपने कमरे में चला जाता है और जाकर क्या देखता है तो वो एकदम दंग रह जाता है क्योंकि वो वहाँ देखता है कि खिड़की के बाहर पायन और बूबी खड़े हैं और वो दोनों दरवाज़ा खोलने के लिए बोल रहे होते हैं मिस्सू को। मिस्सू जल्दी से क्या करता है, वो अपना बैग सीधे अपने टेबल पर रख देता है और जाकर उनकी खिड़की खोलता है और एकदम से पायन भूवी सीधे मिस्सू के पास आ जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ प्लीज़ परवीन हमें बचा लो, प्लीज़ 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 परवीन हमें बचा लो प्लीज़। तो परवीन कहता है, पायन तुम्हें क्या हुआ, तुम किससे डर रहे हो? तो पायन कहता है, प्लीज़ हमें पाको से बचा लो। तो ये बात सुनकर एकदम परवीन कहता है, क्या पाको, क्या पाको, यानी कि पाको वापस आ गई? और परवीन एकदम खुश हो जाता है। तो पायन कहता है, हाँ पाको वापस आ चुकी है और लेकिन वो काफ़ी गुस्से में है, वो हम लोगों को पीटने के लिए लूट रही है। वो हमें सुबह से हमें लूट रही थी पीटने के लिए और इसलिए हम तुम्हारे घर पर आए थे छुपने के लिए क्योंकि तुम घर पर नहीं थे, तुम स्कूल गए थे। अच्छा हो तुम यहाँ आ गए। प्लीज़ परवीन हमें पाको से बचा लो। फिर परवीन कहता है पायन की बात सुनकर कि पायन, पाको तुम्हें क्यों पीट रही है? तो पायन कहता है, फिर पायन परवीन की बात को सुनकर एकदम कहता है, अरे परवीन, पाको को कोई बहाना थोड़ी नहीं चाहिए पीटने के लिए, उसका तो मन होता है तभी पीट देती है, लेकिन इस बार पाको सच में बहुत गुस्से में है और वो हमें सुबह से पीट रही है, हम क्या करें, प्लीज़ हमें बचा लो। तो परवीन ये बात सुनकर एकदम से कहता है कि प्लीज़ पायन, जो कुछ हुआ है प्लीज़ मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर बात क्या बात है। और तभी तभी पायन परवीन को बताने वाला होता है
उसके बाद पीछे से कोई आवाज़ आती है और वो आवाज़ होती है पाको की। पाको कहती है, अच्छा तो तुम यहाँ छुपे हुए हो। और ये बात सुनकर पायन एकदम डर जाता है और वो कहता है, पाको तुम यहाँ तक आ गई। और इतना सुनकर पाको एकदम कहती है, हाँ मैं यहाँ आ गई। मैं तुम्हें काफ़ी देर से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ गए थे। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तैयार हो जा पिटने के लिए। और वह जाकर परवीन के पीछे छुप जाते हैं और कहते हैं, प्लीज़ परवीन, पाको से हमें बचा लो प्लीज़, ये बहुत गुस्से में ये हमें सुबह से पीट रही है, हमारी इसमें कोई गलती भी नहीं है, उसके बाद ही ये हमें पीटे जा रही है। तो परवीन कहता है, कौन सी गलती। तो पाको कहती है कि मैंने इन दोनों को तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोला था और उसके बाद उन्होंने तुम्हारा बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। देखो तुम्हारे पैरों पर कितनी चोट आ गई है। और वह परवीन की चोट को देखकर एकदम कहती है कि मिस्सू तुम ठीक तो हो ना। मिस्सू पाको की बात सुनकर एकदम कहता है कि मुझे क्या हुआ। तो पाको कहती है, झूठ मत बोलो परवीन, मुझे पता है तुम्हारे पैरों पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है और इन दोनों की वजह से, अगर ये तुम्हारा ख्याल ठीक से रखते तो तुम्हारे पैरों पर ये चोट नहीं आती। और पाको उसके पास आती है और कहती है, देखो ना तुम्हारे पैरों में कितनी चोट लग चुकी है और इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। पाको की बात को सुनकर परवीन समझ जाता है कि पायन को वो क्यों पीट रही है और वह पाको को शांत कराते हुए कहता है कि पाको प्लीज़ शांत हो जाओ। पायन और बूबी की इसमें कोई गलती नहीं है, वो तो मेरे ड्यूटी के दौरान मेरे पैरों पर चोट आ गई थी। तभी पाको एकदम गुस्से में कहती है, हाँ मुझे पता है तुम्हें इस ड्यूटी के समय पर तुम्हारे पैरों में चोट आ गई थी, लेकिन लेकिन इन दोनों को भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। अगर ये दोनों तुम्हारी उस वक्त हेल्प करते तो तुम्हारे पैरों में कभी चोट नहीं आती। और ये सब सुनकर पायन एकदम से कहता है कि हमें तो इसके बारे में परवीन ने बिल्कुल नहीं बताया था। वो तो अचानक से एकदम हादसा हुआ और परवीन हमें बिना कुछ बताए सीधे उनकी मदद करने के लिए चला गया था। अगर हमें पता होता तो हम परवीन के साथ जाकर उसकी हेल्प करते, लेकिन परवीन ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया। फिर पाको गुस्से में कहती है, क्या कहा तुमने। और वह पाको को शांत कराते हुए उसे एकदम से कहता है कि प्लीज़ पाको तुम शांत हो जाओ मेरे लिए। और उसे इतना कहकर सीधे बेड पर बैठा देता है और पाको बेड पर बैठ जाती है। इतना कहकर वह सीधे कमरे के नीचे जाता है और फ्रिज से एक बोतल लेकर आता है पानी की और उस बोतल को पाको से कहता है कि पाको प्लीज़ पानी पी लो, उसके बाद तुम बात करना। और फिर पाको पानी पी लेती है और पाको पानी को पीने के बाद एकदम ठंडी हो जाती है और कहती है, हाँ अब मुझे आराम मिल रहा है, वरना मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। और ये सब सुनकर पाया एकदम से कहता है, चलो कम से कम ये शांत तो हुई। और फिर पाको कहती है कि परवीन अब बताओ तुम ठीक तो हो ना। तो परवीन कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ पाको, तुम मेरी इतनी चिंता मत करो। पायन वो भी मेरा अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे, वो तो इतनी जल्दी ये सब हुआ था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाया था। अगर मैं थोड़ी सी भी देर करता तो उस आदमी का एक्सीडेंट भी हो सकता था। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आई। तो पाको कहती है, वो कौन सी। तो परवीन कहता है, यही कि तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला कि मेरे पैरों पर चोट आई है। और ये सब सुनकर एकदम पाको कहती है, कुछ नहीं, मैं अपना रोज़ाना की तरह अपने शाम के समय पर अपना काम कर कर सीधे घर आई थी। और इसके बाद परवीन कहता है, क्या काम कर कर। तो पाको कहती है, कुछ नहीं, मैं मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं अपना स्कूल चली गई थी और उसके बाद अपना मैं होमवर्क कर रही थी। और उसके बाद मैं जब टीवी खोलकर देखा तो और न्यूज़ में दिखा रहे थे कि परवीन ने ट्रक को बचाया और ट्रक को बचाने के चक्कर में परवीन के पैरों में चोट आ गई। और ये सब देखकर मुझे पता चल गया कि तुम्हारे पैरों पर चोट आ गई है, इसलिए मैं पायन बूबी को पीटना चाहती थी। फिर परवीन कहता है, तो अच्छा अब सब क्लियर है ना। तो पाओ कहती है, नहीं अभी क्लियर नहीं हुआ, और वैसे भी इन्हें पीटने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए मुझे। इनकी और भी गलतियां हैं जो मैं ठीक से बयान नहीं कर सकती, क्योंकि ये हमेशा गलतियां करते रहते हैं, इसलिए मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। और ये सब देखकर पायन बूबी एकदम से कहते हैं कि बूबी ये तो फिर से गर्म होने लगी, और एक बार ये फिर से गर्म हो गई तो उसके बाद हमें फिर से ये पीटना चालू कर देगी, इसलिए बेहतर हमारे लिए यही रहेगा कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। और बूबी भी उसकी हाँ में हाँ मिलाकर कहता है, हाँ पायन तुम ठीक कह रहे हो। और तभी पायन कहता है, तो परवीन हम यहाँ से चलते हैं। और इतना कहकर सीधे वो खिड़की खोलते हैं और सीधे वहाँ से चले जाते हैं। और परवीन ये सब देखकर एकदम हंसने लगता है और कहता है, सच में पायन बड़ा चालाक है, वो पहले ही भाग गया। उसे पता चल गया कि तुम्हारा मूड गर्म होने वाला है, इसलिए वह पिटने के डर से पहले ही वहाँ से चला गया। फिर पायो कहती है, अच्छा हुआ वो यहाँ से चला गया, वरना इसके लिए अच्छा नहीं होता। और वैसे भी वो यहाँ पर हम दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बन रहा था। तो ये सब सुनकर परवीन एकदम से कहता है, क्या कहा तुमने। तो पायो कहती है, कुछ नहीं। और वो ऐसे ही
एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। बातें करते करते काफ़ी समय हो जाता है, मतलब शाम हो जाती है। फिर पाको की नज़र अचानक उसकी टेबल पर रखी घड़ी पर जाती है और वो कहती है, क्या इतनी देर हो गई मुझे? और वो एकदम सोचने लगती है कि नहीं, मुझे तो काफ़ी देर हो गई। फिर परवीन पाको की बात सुनकर एकदम से कहता है, क्या हुआ पाको तुम्हें? तो पाको कहती है, नहीं, मुझे काफ़ी देर हो गई। मेरी रोबोट मेरा इंतजार कर रही होगी और मेरी रोबोट मुझ पर नाराज़ हो रही होगी। वो पता नहीं तुमको कि वो नाराज़ हो जाती है तो वो कितनी खतरनाक हो जाती है और मेरा कोई भी काम नहीं करती। इसलिए मैं यहाँ से अब चलती हूँ। फिर परवीन कहता है, ठीक है पाको, तुम चले जाना। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन तुम ये बताओ तुम कल ड्यूटी पर कितने बजे आओगी? और ये सब सुनकर पाको एकदम से कहती है कि परवीन, मैं अभी ड्यूटी पर नहीं आ सकती। वो तो मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ आ गई। मेरा कुछ काम और बाकी है, उसके बाद मैं परवीन ड्यूटी ड्यूटी पर आऊँगी। और ये सब सुनकर मिस्टर एकदम उदास हो जाता है और वो कहता है, क्या? यानी कि तुम सिर्फ़ मुझसे मिलने के लिए आई थी? तो पाको कहती है, हाँ मिस्सू, मैं तुमसे मिलने के लिए आई थी। मुझे तुम्हारी फ़िक्र हो रही थी और जब से मैंने तुम्हें टीवी में देखा था। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द आ जाऊँगी। एक बार मेरा काम ख़त्म हो जाए, उसके बाद हम दोनों साथ में मिलकर फिर से परमानेंट ड्यूटी करेंगे। और ये सब सुनकर मिस्सू एकदम खुश हो जाता है और वो पाको से एकदम से कहता है कि पाको, तुम्हारा शुक्रिया। और ये बात सुनकर एकदम पाको कहती है, क्यों? क्या हुआ? तो परमानेंट कहता है, कुछ नहीं। और इतना बोलकर वह मिस्सू को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। और मिस्सू खिड़की के बाहर खड़ा रह जाता है और वह पाको के बारे में मन में सोच रहा होता है कि सच में पाको, तुम मेरी कितनी फ़िक्र करती हो। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। और वह अपने मन में ये सोच रहा होता है। तभी अचानक से मिस्सू की घर की डोरबेल बजती है और जब वह डोरबेल बजती है तभी मिस्सू की मॉम दरवाज़ा खोलने आती हैं। तो वो जब दरवाज़ा खोलते हुए क्या देखती हैं कि सामने हिना खड़ी हुई है और हिना को देखकर वो एकदम सरप्राइज हो जाती हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यही समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट मैं आपके सामने बहुत जल्द लाऊंगा दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए। चलो गुड बाय, सायनारा।